करो, मुझे काइंडली आप इंटरेक्शन कीजिए। आप मुझे बताएं कि अगर आपको ये गिवन हो कि अगर आपको ये गिवन हो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है, राइट। अच्छा, और उसका एनर्जी प्रोफाइल, जो मैकेनिज्म है उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इज लाइक दिस, और ये नीचे वाला एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम लाइक दिस। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को देख के आप बेटा क्या डिसाइड करोगे कि विच वन इज SN1 एंड विच वन इज SN2? नीचे वाला SN1 है, ऊपर वाला SN2 है। नीचे वाला SN1 है, ठीक है, ऐसा, और ऊपर वाला SN2 है। अच्छा, SN2 क्योंकि एक पीक है तो ये वन स्टेप मैकेनिज्म है, वन स्टेप मैकेनिज्म है, ठीक है। और नीचे वाले एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में दो पीक्स हैं, तो ये टू स्टेप मैकेनिज्म है। ओके, अच्छा, अब आप बेटा क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये ऊपर वाले मैकेनिज्म में रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू, और नीचे वाले मैकेनिज्म में रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू? यहां आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे, क्या बताएंगे? ऊपर आपका जो है हेलो एल्केन प्लस आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, नीचे से फेनो हेलो एल्केन होगा। एल्केन और न्यूक्लियोफाइल अगर दोनों की कंसंट्रेशन पे रेट इफेक्ट कर रहा है तो फिर ये SN2 मैकेनिज्म है, ठीक है। यही हमने मैकेनिज्म को देख के डिराइव किया था ये एक्सप्रेशन। और अगर रेट जो है वो सिर्फ हेलो एल्केन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, फिर ये SN1 मैकेनिज्म है, राइट बेटा। अच्छा, अब ये मेरा सवाल है बेटा, SN2 में ये 2 किसके लिए है और SN1 में ये 1 किसके लिए है? किस पे डिपेंड करता है, कितने रिएक्टेंट्स हाँ पे। हाँ, SN1 में ये जो 1 है ना, ये इसके लिए है कि ओनली वन रिएजेंट जो है वो रेट को अफेक्ट करता है, वन रिएजेंट अफेक्ट्स द रेट, ठीक है। इस वजह से इस मैकेनिज्म को SN1 कहते हैं। SN2 में जो ये जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 का मतलब है कि 2 रिएजेंट्स हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं, 2 रिएजेंट्स अफेक्ट रेट, इस वजह से SN2 में ये 2 मेंशन किया हुआ। ठीक हो गया बेटा? ओके, तो कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। तो ये 1 एंड 2 का मतलब बेटा पता चल गया। अब अगर बेटा इस तरह की स्टेटमेंट हो कि rate of reaction is doubled, rate of reaction is doubled when concentration of haloalkane is doubled, and concentration of haloalkane is doubled. But when concentration of nucleophile is doubled in another experiment, या हेलो अल्केन को कांस्टेंट रख के न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन को जब डबल किया, डबल्ड व्हेन कॉन्सेंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल इज डबल्ड, नो इफेक्ट ऑन द रेट, नो इफेक्ट ऑन द रेट वाज सीन। इसको पढ़ें बेटा। आपका SN1 है ये। इस स्टेटमेंट से आप क्या बताएंगे कि मैकेनिज्म क्या है? जी ठीक है बेटा, उमर बेटा आप सही कह रहे थे, मैकेनिज्म कौन सा है? SN1 है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि रिएक्शन रेट डबल हुआ हेलो एल्केन, यानी ये बेसिकली बता रहे हैं कि रेट जो है वो प्रोपोर्शनल है हेलो एल्केन की कॉन्सेंट्रेशन पे, और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन रोल प्ले नहीं कर रही। इसका मतलब है रेट सिर्फ एक रिएजेंट से इफेक्ट हो रहा है, तो इसलिए 1 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर रेट जो है वो हेलो एल्केन की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है
और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। तो फिर देखो दो रिएजेंट हो गए ना, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे भी, तो ये दो रिएजेंट हो गए, तो फिर मैकेनिज्म SN2 आएगा। अब अगर मैकेनिज्म SN1 है तो आप हेलो अल्केन के स्ट्रक्चर के बारे में क्या बता सकते हो? स्ट्रक्चर ऑफ हेलो अल्केन के बारे में आप क्या बताओगे बेटा? SN1 मैकेनिज्म से कोई स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें हेलो अल्केन की? सर इंफॉर्मेशन इसमें टर्शरी है। आपके जो है 3 हाँ कार्बन है। हाँ, ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये टर्शरी हेलो अल्केन था। स्ट्रक्चर की ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जो हेलो अल्केन था वो टर्शरी था। और अगर कहीं से ये पता चल जाए कि SN2 मैकेनिज्म है, तो अब स्ट्रक्चर के बारे में आप क्या बता सकते हैं? ये स्ट्रक्चर प्राइमरी है, प्राइमरी हेलो अल्केन। लेकिन फिर बेटा आपने जरा क्वेश्चन को भी देखना है, क्वेश्चन में क्या लिख रहे हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी हेलो अल्केन्स होते हैं वो दोनों मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी हेलो अल्केन्स 50% SN1 से और 50% SN2 से प्रोसीड करते हैं। तो फिर जाहिर है आपने जरा क्वेश्चन की डिटेल्स को देखना है कि क्या पूछ क्या रहे हैं। इन जनरल ये मैं आपको बता रहा हूँ कि SN1 हो तो वो टर्शरी हैलोजन अल्केन होता है इन जनरल, SN2 मैकेनिज्म हो तो प्राइमरी हैलोजन अल्केन होता है। बाकी फिर आपने क्वेश्चन को भी एवेल्युएट करना। ओके, उसके बाद बेटा बस ये इसमें वन मोर थिंग जो कि आई थिंक लास्ट होगा कॉन्सेप्ट, कि देखो दिस इज हेलो अल्केन। साथ में बस ये मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि रिवीजन भी हो जाए। तो ये बेटा कौन सा हेलो अल्केन है? टर्शरी। टर्शरी। इसमें पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव शो करना है बेटा, ठीक है, वरना मार्क रिड्यूस होगा। तो क्या इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा? यस। हाँ, कार्बोकेटाइन बेटा क्यों बनेगा इसमें रेडिली? स्टेबल होता है। स्टेबल कार्बोकेटाइन है। और ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इसको ये कर्ली एरो से शो करना है लाइक दिस। ठीक है, तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा पहले स्टेज में, इसीलिए ये दो स्टेप मैकेनिज्म है कि इसमें कार्बोकेटाइन बनता है पहले स्टेप में। और फिर दूसरे स्टेप में इस पे अटैक होना है न्यूक्लियोफाइल का। अच्छा, अब यहां जरा गौर से सुने बेटा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, लेट से मैं अब NH2 ले रहा हूँ, ठीक है, लोन पे है। ये न्यूक्लियोफाइल का चांस है ना कि 50% इधर से अटैक करे, 50% चांस है कि ये इधर से अटैक करे। तो इसके दो आइसोमर्स होंगे। हाँ, तो देखें ये जो है न्यूक्लियोफाइल, देखें इसके पास दो चांसेस हैं, ठीक है, लेफ्ट से भी और राइट से, दोनों तरफ से ये अटैक कर सकता है। तो स्टेप 2 के बाद जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा उसमें इस प्रोडक्ट को जरा फोकस करें कि मैं प्रोडक्ट लिख कैसे रहा हूं। देखो एक प्रोडक्ट मैं ऐसे लिख रहा हूं, CH3 और CH3, और ये जो NH2 है उसको मैं इस साइड पे लिख रहा हूं। और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो मैं बेटा इस तरह लिख रहा हूं, CH3 CH3, और NH2 को मैं दूसरी साइड पे लिख रहा हूं, ये यहां। ठीक है, अब जरा ये डिबेट ये है कि हैलोजन जिस साइड पे था ना, देखें, और ये NH2 देखें, ये NH2 अपोजिट अपोजिट साइड पे है। जिस साइड पे हैलोजन था ये NH2 अपोजिट साइड पे है, और दूसरा NH2 देखें, ये वाला, वो सेम साइड पे है जिस साइड पे हैलोजन था। ये जो सेकंड मॉलिक्यूल बना है इसको हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ सिमेट्री, रिटेंशन ऑफ सिमेट्री। और ये जो लेफ्ट वाला है ये इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री। क्या मतलब रिटेंशन और इन्वर्जन का? इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री 50% ये बनेगा आपके पास, 50% ये बनेगा, यानी 50% प्रोडक्ट में इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री होगी, और 50% मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में मॉलिक्यूल्स में रिटेंशन ऑफ सिमेट्री होगी, 50 में इन्वर्जन होगी। ये बात समझ में आई बेटा? यस सर। बाकी बच्चे बेटा जो देख रहे हैं ये बात क्लियर होगी? देखो इंटरमीडिएट को देखो जरा,
इंटरमीडिएट में हमने जब ये डिस्कस कर लिया कि ये जो NH2 है 50% इधर से अटैक करेगा, 50% उधर से अटैक करेगा, फिर तो जाहिर है 50% प्रोडक्ट में जो न्यूक्लियोफाइल है वो दूसरी तरफ होगा जिस तरफ हैलोजन था, हैलोजन से अगर कंपेयर करें, और 50% मॉलिक्यूल्स में न्यूक्लियोफाइल उसी तरफ अटैच होगा जहां हैलोजन था। 50% में सिमेट्री होगी, 50% में इन्वर्जन होगी, 50% में रिटेंशन होगी। ये क्लियर है मेरा एक बेटा? सवाल है इसमें जो है, जी जी। सर देखिए जैसे आपका NH2 जो न्यूक्लियोफाइल है वो हम्म। बनता है आपका NH3 अमोनिया से, तो जो हाँ अमोनिया का आपका H बचता है वो क्लोरीन से रिएक्ट करता है। हाँ, HCl पे बाय प्रोडक्ट होता है, यस, वो बाय प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ मैकेनिज्म में सारा फोकस हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे कर रहे हैं। यस, HCl बनेगा, उसको मैकेनिज्म में दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये सारा हेलोजन अल्केन को फोकस कर रहे हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है। सर ये आपके दोनों जो है ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं। और नहीं, ये आइसोमर्स ऑप्टिकल इसलिए नहीं है कि ये कायरल कार्बन नहीं है, लेकिन अगर ये ग्रुप्स सही है। डिफरेंट हो जाते तो यस फिर ये ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते। ठीक है, अगर ये ग्रुप्स डिफरेंट हो जाते हैं ना, तीनों में मिथाइल ना लेता, फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स आना था यहां से। ओके, यस बेटा, देखें अब ये इसमें मैकेनिज्म कौन सा होगा? SN2 होगा। SN2 होगा। तो अब देखिए इसमें सिमेट्री रिटेंशन होगी या इन्वर्जन होगी, इसका बताएं। रिटेंशन ऑफ सिमेट्री होगी या इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री होगी, और क्या परसेंटेज होगी? ये जी आपकी इन्वर्जन हो रही है। इन्वर्जन हो रही है, किस परसेंटेज में? 100% इन्वर्जन होगी, 100%। जिस तरफ हैलोजन था ना उसके अपोजिट साइड पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ, तो 100% इन्वर्जन आ रही है। ये आपको सेम साइड से अटैक नहीं करता। सेम साइड से अटैक नहीं करेगा न्यूक्लियोफाइल, उसकी बेटा वजह है। वजह यह है कि न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है, और ये हैलोजन भी पार्शियल नेगेटिव है, दोनों में है रिपल्जन। तो ये न्यूक्लियोफाइल हैलोजन वाली साइड से अटैक नहीं करेगा, दूसरी साइड से अटैक करेगा। इस वजह से 100% इन्वर्जन आएगी। लेकिन ऊपर वाले मैकेनिज्म में चूंकि अटैक पहले स्टेप में नहीं होता ना, अटैक होता दूसरे स्टेप में है, जब कार्बोकेटाइन बन चुका होता है। तो कार्बोकेटाइन पे तो फिर ये न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से अटैक कर सकते हैं। ये बात बेटा क्लियर हुई सबको? यस जो सर। जो बेटा आप ऑप्टिकल आइसोमर का बता रहे हो ना, ये अगर इस तरह होता है ना, C2H5, ये हैलोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये CH3 है, और इसका अगर कहते हैं कि SN1 से प्रोसीड करवाएं, अगर एग्जामिनर हमें क्या है इसका SN1 से प्रोसीड कराएं, तो ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, SN1 से तो पहले बॉन्ड ब्रेक होगा ना स्टेप 1 में, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये बनेगा कार्बोकेटाइन। अब जो कार्बोकेटाइन बना है वो C2H5, ये CH3, ये H बना। तो अब न्यूक्लियोफाइल जो है, लेट से OH में ले लूं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का 50% चांस है कि यहां से अटैक करे, 50% चांस है कि यहां से अटैक करे। तो अब जो प्रोडक्ट होंगे वो ऑप्टिकल आइसोमर्स की फॉर्म में आएंगे, राइट, क्योंकि एक में OH इस तरफ होगा, यस OH अटैक कर रहा है ना, और H, C2H5 और CH3, और दूसरे में OH दूसरी तरफ होगा, ये OH है और ये H है, ये CH3 है, ये C2H5। ठीक है, अब आप कह सकते हो ये कायरल कार्बन है, और ऑप्टिकल आइसोमर की एक डिबेट यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है, राइट? सो बेटा दैट इज व्हाट वी हैड फॉर टुडे।